ये पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संत रामपाल जी के परिवार ने ही पूरे भगत समाज में बंटवाई है, पूरे भगत समाज में। और हर भगत के घर पे ये पुस्तक मिल जाएगी 60-70 पेज की। जब जब भूल पड़े कि गुरुजी ने जेल से भेजी है, गुरुजी ने जेल से भेजी है। अरे इसी पुस्तक में सतनाम के 34 नियम लिखे हुए हैं। सतनाम के 34 नियम, पेज नंबर 77 और 78 पे सतनाम के 34 नियम लिखे हुए हैं। और इसमें परमात्मा ने क्या क्या नियम लिखे हैं। इसमें परमात्मा ने मैच वगैरह खेलने के लिए भी मना कर रखा है। क्रिकेट वगैरह के, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के, बैडमिंटन के, किसी भी प्रकार का जो मैच होता है, जो ये स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स जो गेम होते हैं, ये अपने भक्तों को खेलने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सख्त रूप से मना कर रखा है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने धार्मिक धंधे में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा ना हो गांव वालों के द्वारा, इसलिए गांव वालों को खुश करने के लिए धनाना गांव में इन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर दी। धनाना गांव के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज में छोड़ने के लिए इन्होंने बसें चला दी। धनाना गांव में इन्होंने बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। क्यों भाई, एक धनाना में तुम्हारा आश्रम बन रहा है क्या? बाकी जगह जितने भी आश्रम बन रहे हैं संत रामपाल जी के, तो उन गांव में क्या बच्चे नहीं है? क्या उन गांव वालों के बच्चे खेलते नहीं है? क्या उस गांव में बैडमिंटन का कोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है? क्या उस गांव की बच्चियां जो है वो कॉलेज में नहीं जाती? क्या उस गांव की बच्चियों के लिए बस चलाने की जरूरत नहीं है? क्या उन गांव के लोग जो है वो बीमार नहीं होते? उन गांव के लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? ये धनाना में सारे बीमार इकट्ठे हो गए क्या? धनाना में सारी सुविधा तुम लोगों ने क्यों इकट्ठी कर दी? क्यों? क्योंकि जो धनाना है वो संत रामपाल जी का गांव है, जहां संत रामपाल जी जो है वो प्रकट हुए हैं हरियाणा में। और धनाना गांव में संत रामपाल जी का सबसे ज्यादा विरोध है, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो संत रामपाल जी का सबसे ज्यादा विरोध जिला सोनीपत में है, धनाना गांव में। और धनाना में इन्होंने वो आश्रम बनाना था संगत को मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को अपने धार्मिक जो है धंधे के हिसाब से ठगने के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि धनाना गांव में अगर हम इतना बड़ा आश्रम बना रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, तो धनाना गांव वाले इतनी आसानी से आश्रम नहीं बनाने देंगे। और इन भक्तों की कोई औकात है नहीं, संत रामपाल जी के परिवार वालों की इतनी औकात है नहीं कि वो गांव वालों का विरोध कर लें। तो इन्होंने एक नई जो है स्कीम बनाई। गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को इन्होंने अपने पक्ष में किया। जैसे तैसे पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिया होगा, क्या क्या दिया होगा उन लोगों को अपने जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए। उन लोगों के माध्यम से धीरे धीरे इन्होंने गांव के दूसरे लोगों के साथ में जो है मित्रता बढ़ाई है। और गांव वालों के लिए, गांव वालों को जो है प्रसन्न करने के लिए कि जब धनाना गांव में आश्रम बने तो किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो, इन्होंने 2-2 एम्बुलेंस खड़ी कर दी गांव धनाना में। अग्रोहा से गांव धनाना के लिए एम्बुलेंस सेवा सुविधा निःशुल्क 2-2 बसें चला दी इन्होंने गांव के बच्चों और बच्चियों को कॉलेज लाने के लिए, छोड़ने के लिए हैं। और गांव के बच्चों के लिए बड़ा सारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यानी करोड़ों रुपए लगा के भक्तों के दान का, ज्योति पाठ के पैसे का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए का वो बैडमिंटन का कोर्ट बना दिया। और फिर खुद ही वीडियो बना रहे हैं, भाई और बहनों हमारी टीम धनाना गांव में गई, जबकि कोई टीम नहीं गई, कोई पूछता तक नहीं इनको, कोई मीडिया चैनल वाला कोई पूछता तक नहीं इनको। ये खुद ही रिपोर्टर बन जाते हैं, इन्होंने खुद ने अपने चैनल खोल रखे हैं। और भाइयों हमारी टीम गांव धनाना में गई, वहां हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कोर्ट देखा। ऐसे ऐसे बैडमिंटन कोर्ट तो मेट्रो सिटी में होते हैं, फिर हरियाणा के छोटे से गांव धनाना में क्यों बनाया, किसने बनाया? फिर हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला ये तो संत रामपाल जी ने बनाया है। और भाइयों उसका उद्घाटन भी हो गया है। ये आपको दिखा देता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि संत रामपाल जी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं।
और आने वाले समय में जब इस बात का पता चलेगा, कैसे? क्योंकि गांव धनाना का हो, चाहे सोनीपत का हो, चाहे कहीं के भी हो, है तो परमात्मा के बच्चे। आज वो नहीं समझ पा रहे संत रामपाल जी को, कोई बड़ी बात नहीं, कल को समझेंगे। और समझ के जब उनकी शरण में आएंगे, उस समय ये गांव धनाना वाले संत रामपाल जी के बेटा बेटी को, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को ये कोसेंगे कि आराम खोरो। अरे हमने तो उस समय नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी का, हमें तो ज्ञान नहीं था कि संत रामपाल जी के नियम क्या है, उनकी मर्यादा क्या है, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये मैच खेलना अलाउ है या नहीं है, बाद में ये उनको डांटेंगे, ये गांव धनाना वाले ही, जब इनको संत रामपाल जी का ज्ञान हो जाएगा कि रे मूर्खो, तुम तो उनके बेटा बेटी कहते हो अपने आप को, उनके भाई बंधु कहते हो संत रामपाल जी के, और कहते हो हम तो सन 1994 से संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। अरे नालायक व्यक्ति हो, जब तुमने नाम दीक्षा ली थी 20 साल पहले, तो तुमने नियम नहीं पढ़े? संत रामपाल जी ने सतनाम के नियमों में क्या लिखा हुआ है कि भगत ने ना ही तो ताश खेलनी है और ना ही ताश खेलने वालों के पास में बैठना है। भगत ने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलने, ना कोई मैच देखना। अरे मूर्खो, जो संत रामपाल जी मोबाइल में भी मैच खेलने से मना करता है, वो ही संत रामपाल जी गांव धनाना के लिए क्या बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाएगा? अरे संत की रहनी करनी तो एक समान होती है, और जिसकी रहनी करनी एक समान नहीं, वो संत कहां से हो गया? तो यही गांव धनाना वाले, जब इनको ज्ञान हो जाएगा, ये अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संत रामपाल जी की आड़ में जो अपना जो धंधा खोल के जो ये बैठे हुए हैं, आश्रम बना रहे हैं, और गांव धनाना वालों को खुश करने के लिए जो बैडमिंटन का कोर्ट बना रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर रहे हैं, यही गांव धनाना वाले जो है वो इनको धिक्कारेंगे कि नालायकों, तुमने अपने भी वो कर्म फोड़े उस समय, और तुमने हमारे भी जो है पाप कर्म बढ़ा दिए। देखिएगा उस बैडमिंटन कोर्ट का, जो कि धनाना आश्रम के पास में ही है, उसका उद्घाटन भी हो गया, और उद्घाटन भी सांसारिक तरीके से। गांव के बड़े बूढ़े सभी बुजुर्गों को बुलाया गया, सबके गले में मालाएं डाल रखी हैं, रिबन कटवाया गया, फित्ता कटवाया गया, ट्रॉफी बनवा दी गई संत रामपाल जी के नाम की ट्रॉफी। और क्या लिखा पता है? यह है बैडमिंटन का स्टेडियम संत रामपाल जी ने अपने पूर्वजों की याद में गांव धनाना में बनाया है। संत रामपाल जी ने अपने पूर्वजों की याद में, यानी जो मर गए उनके बाप दादा, संत रामपाल जी की जो मां, उनके पिताजी जो सांसारिक है, जो मर चुके हैं, उनके दादा परदादा, कह रहे संत रामपाल जी ने अपने दादा परदादाओं की याद में बनाया है वो बैडमिंटन स्टेडियम। अरे भाई, जो संत रामपाल जी अपने भक्तों को नाम दीक्षा देते समय कहते हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद में तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे पूर्वजों की कोई फोटो लगी हुई है तो उसको हटा देना और केवल अपने सतगुरु की फोटो रखना। आज वो ही संत रामपाल जी अपने पूर्वजों की याद में और गांव धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाएगा। भाई और बहनों, सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान यदि कोई धरती पे है तो संत रामपाल जी का खुद का परिवार है। आने वाले समय में दुनिया इनको धिक्कारेगी। देखिएगा पहले ये वीडियो बैडमिंटन वाला। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ जिला सोनीपत के तहसील गोहाना के गांव धनाना में, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ है। हरियाणा के छोटे से गांव में इतने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एस्ट्रो टर्फ कोर्ट बैडमिंटन स्टेडियम को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले इंडोर स्टेडियम तो केवल मेट्रो सिटी में देखने को मिलते हैं। इंडोर स्टेडियम के ऊपर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल चित्र लगा हुआ है। हम भी अपनी टीम के साथ गांव धनाना बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां पर गांव के काफी लोग जमा थे। उपस्थित लोगों को पूछने पर पता चला कि आज इस बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन होना है, जिस कारण से लोगों की भारी भीड़ उत्सुकता के साथ जमा हुई है। हम भी अपनी टीम के साथ इस बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में दाखिल हुए। चारों तरफ कुर्सियां लगी है जिस पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक तरफ टेबल पर फूल मालाओं के अंबार के साथ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की चित्र लगी ट्रॉफी रखी है। पीछे मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं।
सामने की दीवार पर भी संत रामपाल जी महाराज का बड़ा चित्र लगा हुआ है। स्टेडियम के बीचों बीच सुंदर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, जिस पर एस्ट्रो टर्फ की मैट बिछी है, जिस पर बहुत से लोग बैठे हैं। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। कोर्ट के बीच लगे रिबन को गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक द्वारा काटा गया। तत्पश्चात उपस्थित व्यक्तियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का जय घोष किया गया। तो देखा आपने, संत रामपाल जी कहते हैं जिस सत्संग में तालियां बजाई जाती हैं वो सत्संग नहीं होता, वो बड़ुओं का जागरण होता है। और ये भगत होके, अब वो जगत वाले, वो गांव वाले तो बेचारे नादान हैं, उनको हम क्या दोष दें? वो जगत वालों का क्या दोष बेचारों को? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि संत रामपाल जी के क्या नियम है, क्या मर्यादा है। ये जानबूझ के सांचे तज रहे हैं, ये जानबूझ के अपनी गाड़ी का टायर पंचर कर रहे हैं, और पीछे पीछे वो लाखों की नादान संगत जो इनको दान धर्म कर रही है, ज्योति पाठ का इनको पैसा दे रही है, उनके वो कर्म फोड़े जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। लेकिन कौन समझाए मूर्खों को? ये कर्म फूट रहे, कर्म सबकी मर्यादाएं टूटी हुई हैं, और ये परिणाम जब भोगने का समय आएगा तब इन भक्तों को पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने जीवन की। सतगुरु के आदेशों के बिना, सतगुरु की आज्ञा के बिना, सतगुरु के सन्मुख वचन के बिना हमने उनके परिवार वालों को बहुत बड़ा समझ के हैं, जबकि सबसे बड़े काल प्रेरित, सबसे बड़े अज्ञानी, सबसे बड़े पाखंडी यदि संगत में कोई है तो संत रामपाल जी का खुद का परिवार है। तो ये परिणाम भोगना पड़ेगा संगत को। परिवार तो भोगेगा, भोगेगा जाएगा कहां? इनको भी भोगना पड़ेगा। जबकि इसी पुस्तक में जब जब भूल पड़े, इसमें सतनाम के नियम लिखे हुए हैं, पेज नंबर 77, 78 पे पढ़ लेना। संत रामपाल जी ने ताश तक खेलने के लिए अपने भगत को मना किया है कि जो मेरा भगत होगा वो ताश भी नहीं खेलेगा। ताश क्या होती है? और इन्होंने क्या क्या खिला दिया भैया, आपको देख लो, अब आपकी आंखों के सामने है। बताओ, संत रामपाल जी यहां पे सतलोक से चल के बैडमिंटन के स्टेडियम बनवाने आए। भक्ति गई भाड़ में, भक्ति गई तेल लेने। अब तो खेलेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। वो वाणी है ना एक परमात्मा की, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। तो संत रामपाल जी के परिवार ने तो उस वाणी का उल्टा मीनिंग कर दिया अपने अज्ञानता के कारण, कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जीना तो है बरसों। तो इन्होंने तो सारा उल्टा सिस्टम सेट कर दिया संत रामपाल जी के ज्ञान की, उनके मिशन की, ऐसी की तैसी करके रख दी, चटनी बना के रख दी चटनी। और भक्तों को चटा रहे हैं कि चाटो भक्तों चाटो, जितना हो सके उतना चाट लो, बाद में पता नहीं ये कर्म फोड़ने का मौका मिले या ना मिले। तो भाई साहब, ये जो सतनाम के जो नियम है, इनको आंख फाड़ के देख लेना। संत रामपाल जी ने क्या क्या लिखा हुआ है भक्ति मर्यादाओं के विषय को लेके। ये देखो, इसका पेज नंबर 75 है, ये पेज नंबर 75, भक्ति मर्यादा। और इसमें नियम नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना। ये जब जब भूल पड़े पुस्तक सभी भक्तों के पास में है। पेज नंबर इसका 75 है, और इसका नियम नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल और मैच। यानी मैच तो हमने किसी टीवी में भी नहीं देखने। और फिर क्या कह रहे हैं? तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना, यानी मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना हमने। और इन्होंने तो धरती पे बना दिया बैडमिंटन कोर्ट, स्टेडियम बना दिया दुनिया के खेलने के लिए, और सुबह शाम ये भी जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो बनवाया ही है। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के परिवार ने ना संत रामपाल जी को 1% भी समझा, और ना उनके ज्ञान को 0% समझा। इसलिए दास बार बार कहता है, पिछले 8 साल से भोगता हुआ आ रहा है
कि संत रामपाल जी का परिवार धरती पे काल का पक्का दूत है, पक्का एजेंट है। ये समझ लो साक्षात ज्योति निरंजन वो काल संत रामपाल जी के परिवार के रूप में धरती पे प्रकट है। और सौभाग्य उन आत्माओं का जो साध संगति से जुड़ गई, जो बच गई, क्योंकि साध संगति हाथी की सवारी है और संत रामपाल जी का परिवार, ये मैनेजमेंट, ये गधे की सवारी है, गधे की सवारी। तो बचना हो तो बच लेना भाई साहब, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जानबूझ के मर्यादा तोड़ रहे हैं, जानबूझ के। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ सांची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु सौपन में भी ना दे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जानबूझ के जो मर्यादा तोड़ेगा, जैसे बाप अपने बेटे को गाड़ी लाके दे दे, फिर बेटा अगर जानबूझ के पंचर करेगा तो फिर बाप नाराज होता है। तो ये सारी गलतियां जानबूझ के की जा रही हैं। अगर ये पुस्तक इन्होंने गांव गांव में बांटी है, हर भगत को बांटी है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पुस्तक बांटने से पहले पुस्तक को हम भी पढ़ें और इस पुस्तक में संत रामपाल जी ने क्या क्या लिखा हुआ है? लेकिन नहीं, इनको तो उल्टे कर्म करने, दुनिया को ज्ञान समझाना, खुद इन्होंने उल्टे कर्म करने। ऐसे ये काल भगवान सूक्ष्म खेल खेलता है। संत रामपाल जी के परिवार के पीछे लगा के संगत के कर्म फोड़ दिए, कर्म। जबकि इसी पुस्तक में संत रामपाल जी का लिखा हुआ बताते हैं ये। और जो सतनाम के नियम हैं, वो तो सतनाम के नियम तो 1994 से चलते आ रहे हैं। अब ये 15-15, 20-20 साल से संत रामपाल जी की शरण में हैं और लाखों की संख्या में वो सार नाम लिए हुए, सतनाम लिए हुए मूर्ख आदमी हैं, भेड़ चाल में अंधे होके इनके पीछे चल रहे हैं। अरे मूर्खो, सतनाम लिए हुए तुम्हारे को 10-10 साल हो गई, कभी तुमने 10 साल में एक बार भी सतनाम के नियम नहीं पढ़े। क्या भक्ति कर रहे हो फिर तुम? क्या मर्यादा में रहोगे फिर तुम? अगर एक बार भी तुम सतनाम के नियम देख लेते कि मैंने सतनाम तो ले लिया गुरुजी से, लेकिन सतनाम के नियम क्या दिए परमात्मा ने, तो तुम ये गलतियां नहीं करते। अगर एक बार भी सतनाम के नियम देख लेते तो। लेकिन नहीं, किसको फुर्सत है नियम देखने की? कर्म फोड़ने की फुर्सत बहुत है। अब फोड़ लो अपने कर्म। उस दान का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरेआम आश्रम बनाए जा रहे हैं अपने धंधे के लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तुम्हारा तो पैसा, तुम्हारी मजदूरी, तुम तो फोकट में कुछ नहीं, अपना समय और धन बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा बाप जेल में बैठा हुआ है, भक्ति करने के लिए तुम्हारे को घर पे परमात्मा ने आश्रम बना के दे रखा है। भगत का घर ही उसका असली आश्रम है। बाकी तो तुम दुनिया के धार्मिक धंधे के लिए मजदूरी कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर से तुम्हारे दान का सरेआम दुरुपयोग, तुम्हारे मुंह पे दुरुपयोग। अब हजारों की संख्या में लोग रोजाना उस धनाना आश्रम में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और सबको पता है कि यहां पे बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि एक बार हम उनसे ये पूछ लें कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। गुरुजी ने तो अपने सत्संगों में कितनी बार कह रखा है कि भगत को कोई भी स्पोर्ट्स का गेम नहीं खेलना जिससे हमारे समाज से बर्बाद हो। गुरुजी ने सतनाम के नियम में ताश तक खेलने के लिए मना कर रखा है, देखने के लिए मना कर रखा है, वीडियो गेम तक मोबाइल में देखने के लिए मना कर रखे हैं, टीवी में मैच तक देखने के लिए मना कर रखे हैं। सतनाम के नियम में लिख रखा है। और भाई तुम ये क्या कर रहे हो? गुरुजी कोई दोगले थोड़ी हैं जो गुरुजी अपने सत्संगों में क्या कहेंगे और बाद में क्या कहेंगे। लेकिन किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं आई, और जिसकी बुद्धि में यह बात आ गई वो बेचारा डर के मारे नहीं पूछ पा रहा उनसे, क्योंकि ये एक नंबर के गुंडे इंसान है। ये संत रामपाल जी के बेटा जो हैं, ये जो इनके रिश्तेदार हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, एक नंबर के गुंडे इंसान है, गुंडे। दास तो इनको झेल चुका है अच्छे से। जगत वालों को फिर भी थोड़ी बहुत रहम आ जाए, थोड़ी बहुत को दया आ जाए। ये कसाई है, कसाई। संत रामपाल जी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर, ये कसाई से बढ़ के हैं, कसाई से बढ़ के। क्योंकि जब इंसान काल प्रेरित हो जाता है, जब इंसान के सिर पे काल बैठ जाता ना, वो उसको इंसान नहीं छोड़ता, उसको जो है कसाई बना के छोड़ देता है। तो कोई भी नहीं मत कर पा रहा उनसे पूछने की कि भाई तुमने इतना बड़ा स्टेडियम क्यों बना दिया? हम भक्तों के दान से तो बनाया है, और तुमने कौन से अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के धनाना आश्रम बना रहे हो?
तुम कौन से अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के स्टेडियम बना रहे हो? हम भक्तों के पैसों से, ज्योति पाठ के पैसों से तो बना रहे हो। तो गुरुजी का तो आदेश थोड़ी है ये भाई। गुरुजी का विधान क्या है? गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का विधान गुरुजी के सत्संग है। इस बात को गांठ बांध लेना। आज हिसार जेल से चाहे कोई ऑडियो आओ चाहे कोई वीडियो आओ, और उन ऑडियो वीडियो में यदि कोई आदेश गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ होगा, और भले वो गुरुजी दे रहे हैं, एक भगत को स्वीकार्य नहीं होगा बिल्कुल भी। ये तत्व ज्ञान की भक्ति है, देखा देखी के ढोल पीटने वाली भक्ति नहीं है। जेल से ऑडियो आ रही है, जेल से वीडियो आ रहे हैं, गुरुजी आदेश दे रहे हैं। गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं? वो गुरुजी का नित्य नियम पढ़ लेना, गुरुजी के सत्संग सुन लेना, उससे बढ़ के और गुरुजी का कहीं कोई आदेश नहीं है। आज यदि कोई ऐसा वैसा आदेश आ रहा है, भले संत रामपाल जी दे रहे हैं, लेकिन एक तत्वज्ञानी भगत को मंजूर नहीं होगा। ये परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। जैसे भाई और बहनों, आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप फिर इस चीज को समझोगे कि कैसे हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों पे परमात्मा ने असीम दया कर रखी है, ज्ञान आधार की। जैसे भारतीय संविधान को बनाया भीमराव अंबेडकर ने। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन मुख्य नाम भीमराव अंबेडकर का ही आता है, क्योंकि वो संविधान निर्मात्री सभा के जो है वो अध्यक्ष थे। तो जब जब इस संविधान का नाम आता है तो भीमराव अंबेडकर का ही नाम आता है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान बना दिया, और सारी धाराएं बना के, सारे एक्ट बना के, और उन्होंने संविधान के रूप में एक पुस्तक तैयार कर दी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, हाई कोर्ट में भी मिलेगी, पार्लियामेंट में भी मिलेगी, मार्केट में भी आप जी किसी अच्छी पुस्तक की दुकान से लेके उसको पढ़ सकते हो, मिल जाएगी। अब भीमराव अंबेडकर ने जैसे संविधान की पुस्तक बना दी, और उसमें लिख दिया कि कौन से धारा कहां काम करेगी। अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या धारा लगेगी, किसी ने बलात्कार किया, चोरी करी तो क्या धारा लगेगी, लिख दिया। वो क्या बन गया? एक संविधान बन गया फाइनल। उसका वो प्रारूप तैयार हो गया पुस्तक के रूप में, फाइनल पास हो गया वो। अब यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है और पुलिस उसको कोर्ट में ले जाके खड़ी कर देती है, और साबित हो जाता है कि इसने मर्डर किया है, और संविधान में लिखा है कि मर्डर करने वाले पे धारा 302 लगेगी, अर्थात उम्र कैद की सजा या 20 साल की सजा। फाइनल जज ने फैसला सुना दिया कि आपने मर्डर किया है, और संविधान की पुस्तक में यह लिखा हुआ है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, कि मर्डर की सजा यह है, और उसको सजा सुना दी गई। अब उसी समय यदि भीमराव अंबेडकर आ जाए, या भीमराव अंबेडकर यदि फोन पे बात करे जज से और कहे कि नहीं, मर्डर की सजा केवल 1 साल की है, इससे ज्यादा नहीं करना, ये मैं कह रहा हूं, भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान लिखा है, तो वो जज उस भीमराव अंबेडकर की डायरेक्ट बात नहीं मानेगा। वो भीमराव अंबेडकर बाद में चाहे कुछ भी बोलता रहे, उस भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में जो लिख दिया वो ही मान्य होगा, क्योंकि वो कानून बन गया, वो विधान बन गया, संविधान बन गया हर धारा के लिए। अब उसके बाद में भीमराव अंबेडकर कहे कि मर्डर की सजा तो 6 महीने की जो है 5 स्टार होटल में खाना खाने की होती है, कि जो मर्डर कर दे वो 5 स्टार होटल में रखो, उसको 6 महीने तक खिलाओ पिलाओ, उसको ऐसो आराम कराओ। तो उस भीमराव अंबेडकर की बात कोई नहीं मानेगा। उस भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को ही मानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हिसार जेल जाने से पहले, सन 2014 से पहले, संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में, अपनी पुस्तकों में, अपने प्रवचनों में भक्ति का संविधान बना के छोड़ दिया। उनके सत्संग, उनकी पुस्तकें जो 2014 से पहले लिखी जा चुकी हैं, सन 1994 से 2014 तक उन्होंने जो सत्संग किए, वो उनका विधान है, उनका संविधान है। आज यदि संत रामपाल जी भगवान अपने उसी विधान और संविधान के विपरीत कोई आदेश हिसार जेल से दे रहे हैं, तो भाई वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो परीक्षा है।
इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन केवल अपने परमात्मा के विधान पे चलते हैं, उनके संविधान पे चलते हैं। भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान की भक्ति है। मार खा जाओगे, काल कान पकड़ के ले जाएगा, जैसे मैनेजमेंट वालों का आए दिन लेके जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? जानबूझ के मर्यादा तोड़ने वाले का फिर क्या होगा? सुन लो सत्संग। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए, दुर्गति करवाने के लिए जानबूझ के काल प्रेरणा से मर्यादा तोड़ रहा है, जानबूझ के। अरे संत रामपाल जी का जिसने नाम ले रखा है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी इतना तो विचार करना चाहिए कि रे गधो, जो संत रामपाल जी ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं, कोई खेल रहा है तो देखने के लिए मना कर रहे हैं, एक मोबाइल के अंदर भी गेम खेलने के लिए मना कर रहे हैं, और ये दुनिया को गेम खिलाने के लिए बैडमिंटन बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। इनकी बुद्धि काल भगवान ने अपने पैरों तले नोच रखी है। अरे बाकी संगत वाले तो निकलो, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? बतासे मिलेंगे, बतासे आने वाले समय में काल पकड़ के ले जाएगा, और ले जा रहा है। जितने भी लोग संत रामपाल जी के आए दिन मर रहे हैं, सारे के सारे लोग वही मर रहे हैं जो इस मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, जो लोग उनके परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। संत रामपाल जी के विधान को, सत्संगों को आधार ना बना के और उनके परिवार वालों के आदेशों को आधार बना रहे हैं, वही लोग आज जो है दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। और रुक जाओ, अभी तो थोड़ी बहुत बैटरी चल रही है, आने वाला है भयंकर विनाशकारी समय। जब छोटा सा कोरोना आया 2020 में, हजारों की संख्या में भगत मरे ऑक्सीजन के अभाव में, कोरोना से हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के। संत रामपाल जी किसी के पास नहीं आए। क्यों नहीं आए? जानबूझ के गाड़ी पंचर करी है भाई तुमने, जानबूझ के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरु जी के साथ आपने जो गुरु जी से ही बात बिगाड़ ली, गुरु जी को रुसा दिया। गुरु जी कब रूठेगा? जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरु जी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना कर देगी पिता ने, चले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो कर खड़ा हो गया तो पिताजी उस पर खुश होगा? पंचर करके खड़ा मूर्ख, जान के करान जाने मुझे उसका इलाज है। जानबूझ के ये जितने भी कुकर्म अपने स्वार्थ के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस चलाना। अरे संत रामपाल जी तो अपनी सत भक्ति के द्वारा कहते हैं, कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, अगर ठीक ना हो जाए तो मैं सत्संग करना छोड़ दूंगा। और ये लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं कि दुनिया बीमार हो और हम छोड़ छोड़ के हॉस्पिटल आए। अरे वाह! संत रामपाल जी अपने भक्तों को गेम से दूर कर रहे हैं, और ये दुनिया को स्टेडियम बना बना के दे रहे हैं। धन्य तुम्हारे दादा परदादा। तो ये जानबूझ के गाड़ी पंचर की जा रही है। तो भाई संत रामपाल जी को ना तो ये आश्रम खोलने की जरूरत है, ना उनको ये मिट्टी के ढूंढ बनाने की जरूरत है। संत रामपाल जी तो 27 वर्षों से केवल एक ही आश्रम में रह के सत्संग किया। पहले संत रामपाल जी सन 1994 में छुडानी से अपना सत्संग शुरू किया। छुडानी से एक 100 गज का छोटा सा था एक प्लाट, उसमें अपनी एक कुटिया बना के संत रामपाल जी वहां पे सत्संग किया करते थे। जब छुडानी वालों को, जो गरीबदास ये जो पंथी हैं, जब उनको लगा कि ये संत रामपाल जी तो ना हमें खाने देंगे ना ये खुद खाते, तो संत रामपाल जी के साथ में वैर भाव करने लग गए गरीबदास पंथ वाले। उसके बाद में संत रामपाल जी का जब वो छुडानी वाला आश्रम छूट गया, तब उन्होंने सन 1999 में करोथा में आश्रम खोला। कब? जब वो पहले वाला आश्रम छूट गया तब। उसके रहते सहते दूसरा आश्रम नहीं खोला संत रामपाल जी ने। छुडानी का आश्रम जब छूट गया उसके बाद उन्होंने जो है करोथा में खोला, और केवल करोथा में ही आश्रम खोल के वहीं पे वो सत्संग करते थे, या खुद वो गांव गांव में जाया करते थे अपनी गाड़ी लेके। यानी एक समय में एक ही आश्रम में रहे वो। उसके बाद 2006 में करोथा कांड हुआ, और जब वो करोथा का आश्रम सरकार के कब्जे में आ गया
और संत रामपाल जी जेल चले गए 2006 में। 21 महीने बाद जब वापस आए तब उन्होंने बरवाड़ा में एक छोटा सा आश्रम खोला, 3 एकड़ जमीन में। 3 एकड़ थी या फिर 1 एकड़ थी, छोटा सा आश्रम दौलतपुर में। और जब वो आश्रम छोटा पड़ गया तब उन्होंने बरवाड़ा से 5 किलोमीटर आगे चंडीगढ़ रोड पे सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नाम से 16 एकड़ में बड़ा आश्रम खोला। और जब संत रामपाल जी उस बड़े आश्रम में गए तो छोटे आश्रम में सत्संग बंद, वहां केवल गायें रहती थी, गायें, और गेहूं वगैरह की बोरियां वहां पे जो है वो पड़ी रहती थी, और जो सामान था वो पड़ा रहता था। यानी भक्तों के लिए नहीं, केवल एक ही आश्रम में 16 एकड़ वाले में संत रामपाल जी सत्संग किया करते थे। यानी संत रामपाल जी ने 27 वर्षों में कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला, केवल एक ही आश्रम में रह के उन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। और आज उनके जेल जाते ही 11 आश्रम खोल दिए अपने धंधे के लिए। संत रामपाल जी को जरूरत नहीं इन आश्रमों की, संत रामपाल जी का वचन है, क्योंकि ये परमात्मा है, परमेश्वर, ये सच्चा सतगुरु है। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और संत रामपाल जी ने अपने उन अमिट वचनों में, अपने सत्संगों में, अपने भक्ति विधान में, अपने मुख कमल से पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर रखा है कि आने वाले समय में ये जितने भी नकली संत महात्मा, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, देश विदेश में जितने भी हैं, और आज इन्होंने जितने भी बड़े बड़े आश्रम खोल रखे हैं, ये सारे आश्रम हमारे काम आएंगे, हमारे। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है, फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता, 2 दिन के मेहमान है, कल से शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो ये नया आश्रम बना के क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? ये वर्तमान समय भक्ति करने का समय है, मर्यादाओं में रहने का समय है। और इस समय तुमने उन बेचारे भोले भाले भक्तों को मजदूर बना के रख दिया, सीमेंट के कट्टे तुमने उनसे जो है वो खुलवा दिए। तुम उनको गधे की तरह उनको मजदूरी करवा के उनको काम में ले रहे हो, उनको भक्ति क्यों नहीं करने दे रहे तुम? क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार काल एजेंट है, और काल कभी नहीं चाहेगा कि ये भगत भक्ति कर लें, वो हमेशा बकवाद में लगा के रखेगा। क्या कहा था परमात्मा ने? एक अंधे सूरदास की कथा सुना के, और अंत में फिर परमात्मा ने क्या निष्कर्ष दिया? ये परम संत के सत्संग है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है। एक एक वाणी परमात्मा की सत्य साबित होगी आने वाले समय में। और इसीलिए संत रामपाल जी ने कभी कोई आश्रम नहीं खोले, क्योंकि 2004 में संत रामपाल जी ने बोल दिया था कि यदि कोई संत होगा तो केवल एक ही आश्रम होगा, एक ही आश्रम होगा यदि कोई संत होगा तो। पहले वो सुन लीजिए आप, जिसमें संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से कह रखा है कि संत वो होता है जो केवल एक ही आश्रम बनावे, उसी में प्यार प्रेम से रहे। नकली संतों के विषय में बात करते हुए कह रहे हैं संत रामपाल जी, जो नकली संत एक ही शहर में जो 25-25 आश्रम जो खोल के बैठे हुए ना, उनको टारगेट करते हुए संत रामपाल जी ने 2004 में कह दिया था कि संत वो होता है जो एक आश्रम बना के उसी में प्यार प्रेम से रहे।
अब वो संत जो केवल एक आश्रम की बात कर रहा है और अनेक आश्रम बनाने वाले संतों को जो लताड़ रहा है, जो मूर्खों की संज्ञा में ले रहा है, क्या आज वही संत रामपाल जी अपने प्रवचनों के खिलाफ इन मूर्खों को आदेश देगा कि तुम आश्रम खोल दो जगह जगह और तुम मेरी बदनामी करवाओ, मेरे सत्संगों को तुम फैल कर दो कि संत रामपाल जी तो कहते थे कि एक ही आश्रम होना चाहिए, और हरियाणा में संत रामपाल जी ने 4-4 आश्रम खोल दिए। सुनिए संत रामपाल जी का वचन।